मैंने भगवान महावीर से पूछा कि किसी से दोस्ती और प्रेम रखना है तो क्या किया जाए? तो भगवान महावीर ने कहा कि दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मारने का प्रयास करो। यदि दुश्मनी को मार दिया, दुनिया में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। महावीर ने दोस्त को मारने की बात नहीं कही है, दुश्मनी को खत्म करो। ध्यान रखना, रावण को मारना कोई राम का उद्देश्य नहीं था। रावण की रावणियत को मारना राम का उद्देश्य हुआ करता था। धन्यवाद। बहुत प्रशंसा करो दुश्मन की। दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है हमारी जिंदगी का। ये बच्चे जो बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बात दोस्तों से शेयर किया करते हैं। मान्यवर, किसी लड़की की शादी करना हो ना, शोभा ताई शादी का बहुत बना रहे ना, मैं भी थोड़ा सा टिप्स दे दूं। किसी लड़की की शादी करना हो तो लड़की के माता पिता को क्या देखना चाहिए? आप यही देखते ना, कितना कमाता है, कौन से जॉब में है, इसका पैकेज क्या है। आप यही देखते हैं। इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हैं। इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है। धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं पुलक सागर कहता हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था, लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था। ध्यान रखिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है। आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा। माँ बाप से छिपके काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता। और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा। वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठता। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से नहीं मेरे भाई। एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए। ध्यान रखना। एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले। और एक बेश्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए। ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने। कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए। ध्यान रखना। मान्यवर, मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया। शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले। ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है। एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है, सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए,
तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर, मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। मानिए, आप सोचिए, जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, और यदि वही पानी की बूंद किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई, बताइए। कड़वा हो जाता है। नीम जानते हो? नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं, नहीं तो मैं समझदा तुम कुछ जानते ही नहीं हो। एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है। और वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करती है। और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि समुंदर में गिर जाए तो खारी हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है। ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने? मोती बना सीप की संगति से और जहर बना सांप की संगति से। ध्यान रखिए, आज बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज भाई भाई के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, देवर भाभी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, देवरानी और जिठानी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं मेरे भाई। ध्यान रखें। क्यों होते हैं रिश्ते खराब? क्योंकि इनमें केवल रिश्ता है, इन रिश्तों में दोस्ती नहीं है। ध्यान रखना। अरे सास बहू का रिश्ता तो दुखदाई होगा, लेकिन सास बहू के रिश्ते में यदि दोस्ती का रिश्ता डाल दिया जाए तो वही सास माँ से बढ़कर के हो जाती है और वही बहू बेटी से अरे दूध तो बहुत मीठा होता है, दूध तो मधुर होता है। गाय जब दूध देती है तो बड़ा मधुर दूध देती है, लेकिन उसके दूध में यदि थोड़ी सी शक्कर चीनी और डाल दी जाए तो दूध और बढ़ जाया करता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कि बाप बेटे के रिश्तों में भी दोस्ती होना चाहिए, माँ बहन माँ बेटे के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए, भाई बहन के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए। अब वो जमाना गया कि एक बाप कहे 14 वर्ष को वनवास जाओ तो बेटा चला जाए। गया जमाना। धोखे से भी मत बोल देना, मजाक में भी मत बोल देना, नहीं तो बाप बेटा कहेगा जाओ वृद्धाश्रम, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब वो जमाना गया कि बहू सास की आवाज हो, बहू का इतना बड़ा घूंघट निकल आए, पानी उठाने में हाथ कांपने लगे। गया जमाना। ध्यान रखना, छोड़ाओ वो गलियां। अब जमाना बदल गया है। ध्यान रखिए, सास बहू में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, देवरानी जिठानी में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, और तो और छोड़ो गुरु और शिष्य में बहुत प्रेम होगा यदि उनके बीच भी दोस्ती का रिश्ता बन जाए, और भी छोड़ो भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा निराला हो जाएगा यदि बीच में प्रेम और दोस्ती का रिश्ता समाहित हो जाए। मित्र बनो। ध्यान रखना, मित्र बनना एक कला है, मित्र बनना एक बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती। जंगल में किसने साथ दिया राम जी का? मित्रों ने साथ दिया। मान्यवर।